Hello everyone, कैसे आप सभी? My name is Nadeem Hafiz and welcome to my YouTube channel. Guys, we are going to start the series, most important question series for class 10th. Okay, as all of us know that class 10th exams will be held in the month of March. Okay, so यही सीरीज मैं आपके लिए लाया हूँ. हम important questions डिस्कस करेंगे और साथ में ही previous year पेपर्स में पूछे गए हैं. So previous year questions और आपके important questions. Clear? अब हम स्टार्ट कौन से करने जा रहे हैं सब्जेक्ट्स. वी आर गोना स्टार्ट विद द फिजिक्स, ओके, एंड बायोलॉजी. ये दो सब्जेक्ट्स है जिनके सारे चैप्टर्स के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो आंसर होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, उसका कंटेंट होगा, उसमें कौन सी चीजें होगी जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होगी आपके लिए, जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स देंगे आपको. ठीक है, गुड. तो इस सीरीज में हम फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट, ओके, और दूसरा चैप्टर ह्यूमन आई, दोनों रिलेटेड है. ओके, तो ये दोनों डिस्कस करेंगे. कुछ अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इसमें से, जो कि इंपॉर्टेंट भी होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे. क्लियर है? गुड. आपको करना कुछ नहीं है, यू जस्ट हैव टू बी विद मी. ओके, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे फिर एक क्वेश्चन देंगे आपको घर में करने के लिए. ओके, उसको आप लिखोगे आंसर की फॉर्म में और आप सेंड कर दोगे. दैट्स इट. क्लियर? Okay guys, so without any further delay, let us start our session. Question number 1. हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन के साथ, जो कि कहता है व्हाट इज रिफ्लेक्शन, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ड्रॉ द सूटेबल राइट डायग्राम. ओके, अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है तीन अलग अलग पार्ट्स में. पहला पार्ट हमें बोलता है व्हाट इज रिफ्लेक्शन. दैट मीन्स आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है बस. क्लियर? गुड. जब आप रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखोगे उसके बाद आप मूव करोगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. क्लियर? मैं लिखा है, ठीक है ना. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस करो, जो कि हमें पता है दो लॉज है, उनको हम देखेंगे. और उसके बाद जो है सूटेबल रे डायग्राम, आपको इसकी डायग्राम बनानी है. तो सिंपली क्वेश्चन को ऐसे ब्रेक करो और अपना आंसर भी जो है ना अलग अलग फॉर्म में दे दो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की, हमें पता है कि जब भी लाइट, लेट सपोज हमारे पास कोई सरफेस है, अभी के लिए मैं नहीं बता रहा कौन सी सरफेस है, कोई भी सरफेस. अब यहां से जो है लाइट रे मैं इस पे इंसिडेंट कर रहा हूं, ठीक है ना, ये इंसिडेंट रे है. अब जब भी एक इंसिडेंट रे, जब भी एक लाइट रे एक सरफेस के साथ इंटरेक्ट करती है, ओके, तो तीन फिनोमेना हो सकती है वहां पे. ठीक है, एक जो फिनोमेना हो सकती है वो होती है रिफ्लेक्शन की फिनोमेना. ओके, दूसरी जो है वो होती है रिफ्रैक्शन की फिनोमेना जो हो सकती है. ओके, या हो सकती है एब्जॉर्प्शन. ये तीनों जो है वो हो सकते हैं. अब यहाँ पे हमें ना ही रिफ्रैक्शन के बारे में ना ही एब्जॉर्प्शन के बारे में कुछ बोलना है, ठीक है ना. सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दीज टू. हमें कौन सा डिस्कस करना है? वी जस्ट हैव टू डिस्कस द रिफ्लेक्शन. अब रिफ्लेक्शन होता क्या है? अब इसी सरफेस को मैं बोलता हूं कि ये मेरी स्मूथ सरफेस है, शाइनी सरफेस है, मिरर है मेरा. ओके, इसमें क्या होता है, इसमें जो आप इंसिडेंट रे है, ये मेजॉरिटी ऑफ द रेज जो भी यहाँ से आएंगी वो हो जाएंगी बेंड, बाउंस हो जाएंगी सेम मीडियम में. जिस मीडियम से इंसिडेंट रे आ रही है उसी मीडियम में ये वापस भी जाएंगी. क्लियर है? इस फिनोमिना को हम कहते हैं वो है रिफ्लेक्शन. ओके, अब दूसरा इसका पार्ट, तो पहले में आप डेफिनेशन लिखोगे, वी विल सी. दूसरे में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, अब देखिए हमें पता है कि ये इंसिडेंट रे है, आ रही है. कैसे पता लगा ये इंसिडेंट रे है? इट इज कमिंग टुवर्ड्स द मिरर. देखिए इसका एरो जो है टुवर्ड्स द मिरर है और ये मिरर को स्ट्राइक करती है इस पॉइंट पर. तो ये जो पॉइंट है जहां पे ये स्ट्राइक करती है मिरर को, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ओके, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. हमें क्या करना है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक 90 डिग्री की लाइन डालनी है. ओके, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल. नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ओके, अदरवाइज हम बोलते हैं नॉर्मल. नॉर्मल किस चीज पे? नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस.
लास्ट वाली रे जो यहां से वापस रिफ्लेक्ट हुई, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ओके, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? अब देखिए, ये इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है इस नॉर्मल के साथ, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिनोट करेंगे आई से, एंगल आई। रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज यहां तक है ही नहीं। ओके, तो हमारे पास बहुत सारी टर्म्स आई, इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड रे आई, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आया। ओके, इसके अपार्ट भी दो एंगल्स होते हैं। जो ये इंसिडेंट रे एंगल बनाती है इस सरफेस के साथ, मिरर की सरफेस के साथ, इसको बोलते हैं हम ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल ये रिफ्लेक्टेड रे इस मिरर की सरफेस के साथ बनाती है, इसको बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीजें हैं याद रखने के लिए। अब देखो, अब लॉज हमें बताने हैं, तो लॉज को हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे एक लॉ हमारा ये है कि वो बोलता है इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, लेकिन वही मैंने कहा नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in same plane। ओके, ये तीनों, इंसिडेंट रे भी, रिफ्लेक्टेड रे भी और नॉर्मल भी, ये तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं। ओके, अगर एक एक्स वाई प्लेन में होगा तो बाकी दो भी एक्स वाई प्लेन में ही होंगे। पहला लॉ। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा कहता है कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ओके, हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्रीज है तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्रीज होगा। अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, ठीक है ना, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्रीज होगा। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। क्लियर? गुड। इसी के अपार्ट हम जब फर्दर इसको डिराइव करते हैं तो हमें निकलता है कि ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस भी ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, लेकिन वो न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने के लिए आता है, यहाँ पे नहीं। ओके, सो हो गया, देखो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन हो गई, इसकी एक डायग्राम होगी, रे डायग्राम, और इसके दो लॉज हो गए। क्लियर? अब देखिए कि आंसर हमें लिखना कैसे चाहिए। चलिए, सबसे पहले आंसर इसमें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेफर्स टू द रिफ्लेक्टिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन दे स्ट्राइक द स्मूथ एंड शाइनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, जब एक लाइट किस पे गिरती है, रिफ्लेक्टिंग या शाइनी सरफेस पर, स्मूथ सरफेस पर, तो वो वापस जाती है उसी मीडियम में। या एक और डेफिनेशन जो लिख सकते हो, इफ मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट आफ्टर इंटरेक्टिंग विद अ बाउंड्री, ठीक है, सेपरेटिंग द टू मीडिया कम्स बैक इन द सेम मीडियम, फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जब एक इंसिडेंट रे आती है, इंसिडेंट लाइट आती है, जब वो इसके साथ सरफेस के साथ इंटरेक्ट करती है, तो मैंने कहा तीन फिनोमेना की पॉसिबिलिटी है। अब अगर ये शाइनी सरफेस है तो ये वापस जाएगी अपने ही मीडिया में जहां से ये आई। ठीक है, अब देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ओके, देखो पहला पार्ट हमारा हो गया डन। ओके, अब हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं इसका। दूसरा लॉ यहाँ पे देखिए, ये मिरर है, ठीक है ना, इसका लेट्स सपोज सिल्वरिंग यहाँ से किया हुआ है। इंसिडेंट रे आई, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, राइट, तो यहाँ पे आप नॉर्मल डालोगे। गुड, और ये जो है वापस जाएगी अपने साइड पे। इसका आप नाम दोगे इंसिडेंट रे, इसको आप नाम दोगे रिफ्लेक्टेड रे। गुड, और इसको आप नाम दोगे नॉर्मल। इसका तो पता ही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? गुड। नाउ ये क्या है? दिस इज मिरर। ओके, दिस इज मिरर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब दूसरा लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट, ओके,
Angle of incident light ray is equal to the angle of reflected light ray. When a ray of light strikes on a smooth surface, it gets reflected. We draw perpendicular line at the point of incidence. Already समझाया है ये चीज. This line is called normal ray. Okay. Angle between the incident ray and the normal ray is called angle of incidence. Okay. And the angle between the reflected ray and the normal ray is called angle of reflection. ठीक है. Both the angles are equal. जो कि हमने फिर डिनोट किया angle I is equal to angle R से हमने ये लिख दिया. Clear? तो देखिए क्वेश्चन 3 में पूछा गया था, हमने भी आंसर 3 में किया. ठीक है, पहले डेफिनेशन फिर लॉज और फिर इसकी एक अच्छी सी डायग्राम बनाई. क्लियर? गुड. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. डिफाइन मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर. ओके. स्टेट न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस ऑफ द मिरर्स. अब यहाँ पे भी आपको ना दो पार्ट्स में इसको आंसर करना है. पहले पार्ट में आपको हमें समझाना है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है और दूसरे पार्ट में कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस बतानी है. ओके. अब देखिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है. अब पढ़ते आ रहे हैं हम कि स्फेरिकल मिरर हमारे पास होता है जो हमने किसी, अब लेट सपोज कोई स्फीयर है उसका एक पार्ट होगा वो स्फेरिकल मिरर होगा. फिर इसके दो हमने देखे थे, कॉनकेव देखा था, कॉन्वेक्स देखा था. क्लियर? उनमें हमने इमेज देखी थी, इमेज फॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट केसेस थे उनके. अब मैग्निफिकेशन क्या होता था जहां तक आपको याद होगा, ये रेशियो होता था किस चीज का, एक तो हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. अब अगर आपकी इमेज ज्यादा बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट से तो सिंपल सी बात है आपका मैग्निफिकेशन होगा ग्रेटर देन 1. और अगर आपकी इमेज का साइज उतना ही होगा जितना ऑब्जेक्ट का साइज था तो उस केस में आपकी मैग्निफिकेशन होगी इक्वल टू 1. राइट? और अगर आपका मैग्निफिकेशन, अगर आपकी इमेज का साइज कम होगा ऑब्जेक्ट के साइज से तो आपकी मैग्निफिकेशन होगी लेस देन 1. ओके. तो ये मैग्निफिकेशन क्या है, ये रेशियो है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का. सिंपल है, ये कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, इक्वल टू 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपकी इमेज कितनी बड़ी बनती है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में. ठीक है. फिर आपको साथ में बता गया है कि स्टेट न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. आपको साइन कन्वेंशन बतानी है, जैसे कि हम फिर मिरर फॉर्मूला पे क्वेश्चन सॉल्व करते थे बहुत सारे, उसमें आपको ये बहुत ज्यादा जरूरत लगती थी. चलिए देखते हैं आंसर कैसा होना चाहिए. In spherical mirror, the magnification is the ratio of height of the image to the height of the object. Okay. As we know in the plane mirrors, the size of the image formed is same as that of the object. जैसे कि हमने देखा कि प्लेन मिरर्स में आपका जो इमेज का साइज था वो बराबर होता था जितना आपका ऑब्जेक्ट का साइज होता था. ठीक है. तो उसका मैग्निफिकेशन कितना हुआ? Yes, magnification will be equal to 1. But in spherical mirrors this is not the case. Spherical mirrors में जब हमने केसेस पढ़ रहे थे इमेज फॉर्मेशन के उसमें हमने ये नहीं देखा. उसमें कभी कभी इमेज छोटी भी बनती थी, कभी कभी इमेज इक्वल भी बनती थी ऑब्जेक्ट के, और कभी कभी इमेज बड़ी भी बनती थी. ओके. Some spherical mirrors form enlarged image while as some form diminished. वही कुछ जो है spherical mirrors बड़ी इमेज बनाते थे और कुछ बनाते थे छोटी इमेज. क्लियर? गुड. वन सेकेंड. चलिए, अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. ठीक है ना. अब ये साइन कन्वेंशन क्या है इसके लिए मैं पहले एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन यूज करूंगा, समझिएगा बात. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई स्फेरिकल मिरर है. लेट्स सपोज मेरा मिरर ऐसे है, ये कोई स्फीयर है जिसे मैंने इतना पार्ट जो है अलग निकाला है. ठीक है, तो इस पार्ट को मैं बनाता हूं. अब देखिए इसकी सिल्वरिंग जो है बाहर से है, तो ये मेरा कॉनकेव मिरर है. ओके. इसकी टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी थी. इसका जो ये सेंटर पॉइंट होता है इसको पोल कहते हैं. ओके. और जिस स्फीयर का ये पार्ट था, ठीक है ना, उसका सेंटर तो कोई होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. फिर हम लाइन देते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो ज्वाइन करती थी इसको बोलते थे प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है ना. आई विल राइट इट एज PA, प्रिंसिपल एक्सिस. और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो सेंटर पॉइंट होता था इसको बोलते थे फोकस, जहां से हमारी रेज निकलती थी. वी विल सी दैट. ओके. अब देखिए
ये साइन कन्वेंशन क्या है हमारे, अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है कहीं पे और यहाँ से एक इंसिडेंट रे आ रही है, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है। ओके, अगर मैं डायरेक्शन का अगर मैं इसी डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, मींस इंसिडेंट रे यहां से आ रही है, अगर मैं उसी डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहा हूं तो मेरा जो है साइन पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं मेजरमेंट अपोजिट कर रहा हूं इंसिडेंट रे के, तो वो नेगेटिव साइन में आएगा। क्लियर सी बात है, गुड। और अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर परपेंडिकुलर, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजरमेंट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा मेरा पॉजिटिव। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहा हूं वो होगा आपका नेगेटिव। क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं ये सारी की सारी मेजरमेंट जो है पोल से करूंगा। ठीक है ना, मींस सिंपल सी बात है, अगर मैं पोल से मेजरमेंट कर रहा हूं तो ये वाली डायरेक्शन मुझे पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। यस, बिकॉज ये वाली डायरेक्शन जो है इंसिडेंट रे की है, तो ये वाली डायरेक्शन आपकी हो जाएगी नेगेटिव खुद ब खुद, राइट। ये वाली डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव, ये वाली डायरेक्शन आपकी नेगेटिव। 5 आ गए आपके, बहुत ही अच्छा। अब देखिए, आपको मैंने हमने यहाँ पे डिस्कस तो नहीं किया लेकिन आपने डिस्कस किया होगा। देखिए, पोल से लेकर फोकस तक जो लेंथ आती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। एब्सोल्युटली राइट, राइट। तो कॉनकेव मिरर में आप फोकल लेंथ देखो कहां से बता रहे हो, पोल से लेफ्ट की ओर, तो ये नेगेटिव होगा। यस, सो फोकल लेंथ जो होगा, फोकल लेंथ जो होगा कॉनकेव मिरर का, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये जरूरत नहीं है लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अब ये कॉन्सेप्ट हमने उठाया है, सो वी विल डिस्कस दिस। इट विल बी नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ। सिंपल है। लेट अस डिस्कस द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन नाउ, देखते हैं। फर्स्ट, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर एज ओरिजिन। ठीक है ना, पोल को आप ओरिजिन लोगे और बाकी मेजरमेंट्स को मेजर करोगे। क्लियर है। दूसरा, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द इंसिडेंट रे। ठीक है, अगर आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही मेजरमेंट ले रहे हो तो वो पॉजिटिव आएगा, जैसे कि ऑलरेडी बताया। मेजरमेंट अगर आप कर रहे हो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट तो वो आपको नेगेटिव लेना है, यू नीड टू टेक दैट एज नेगेटिव। कूल, हो गए 3। चौथा देखो, डिस्टेंस इज मेजर्ड अपवर्ड्स, ओके, एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो तो वो आपको पॉजिटिव लेना है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वो नेगेटिव लेना है, वही यहाँ पे लिखा है। क्लियर। आ गए 5। फिनिश, आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपने अच्छे से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और अपना आंसर निकाला। क्लियर, गुड। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 says, what are spherical mirrors? We have just discussed it. Explain how a concave mirror is different from the convex mirror. Okay, सबसे पहले आपको spherical mirrors की definition लिखनी है। okay, साथ में ही फिर differentiate करना है concave mirror को convex mirror से। See, let's see. Spherical mirrors are those whose reflecting surface is a part of the hollow sphere of glass. ठीक है ना, मैंने कोई स्फेयर लिया है, ठीक है ना, ये ग्लास का है, इसका मैंने कुछ पार्ट लिया है, तो वो आपका हो जाएगा स्फेरिकल मिरर। इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो कर्व्ड होगी, ऑब्वियस सी बात है। जब आप प्लेन मिरर देख रहे थे उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती थी प्लेन, लेकिन इसमें जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन नहीं होगी, कर्व्ड होगी। ओके, इसके दो है, द स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अगर मैं यहाँ से सिल्वरिंग कर रहा हूँ, समझिएगा बात अच्छे से, अगर मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा मेरा कॉनकेव। यू अग्री? अग्री आपको करना पड़ेगा, कॉनकेव मिरर। और अगर मेरा इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सॉरी, वो बाहर से है और सिल्वर्ड सरफेस जो अंदर से है, तो दिस विल बी कॉन्वेक्स मिरर। यस, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर का जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर से होता है। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर। आई विल राइट इट लाइक दिस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसका जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आउटवर्ड्स, बाहर से है, ठीक है ना, बल्ज्ड है। सी,
अगर आप देख पाओगे कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव जैसे साइड से, ठीक है ना, इट्स लाइक ए केव, ठीक है ना, तो कॉनकेव मिरर, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ही हमने नाम दिया है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर से है तो हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? गुड। लेट अस सी द डिफरेंस। फर्स्ट, concave mirror has the reflecting surface that caves inwards. Simple, right? इसका जो reflecting surface होगा अंदर से होगा। Convex mirror has reflecting surface which bulges out, ठीक है ना, towards the positive, towards the position of the light source. बाहर से इसका होगा, ठीक है ना, bulged होगा ऐसे। Second difference, concave mirror converts the parallel rays of the light that fall on it. Okay, good. One second. इसके लिए light black लेते हैं। Converts the parallel rays of light that fall on it. Okay, concave mirror का क्या काम है? कॉनकेव मिरर क्या करता है, वो सारी पैरेलल रेज जो है ना उनको कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पर, ठीक है, वो हमें पता है जब फोकस वोकस वो वगैरह छोड़ दो अभी। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज द पैरेलल रेज ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट। तो कॉन्वेक्स मिरर का क्या काम है, वो डाइवर्ज करता है पैरेलल रेज को। ओके, तीसरा पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हमने वो देख लिया जब हम बना रहे थे, इससे पहला वाला क्वेश्चन आप याद करो, जब हमने कॉनकेव मिरर बनाया तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके फ्रंट में है, उसके आगे है, ठीक है, तो इसका कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके पीछे है। ओके, कॉनकेव मिरर की एक और डिफरेंस, इमेज एग्जिस्ट्स आइदर इन वर्चुअल और रियल फॉर्म। अगर आपको याद होगा जब हम इमेज फॉर्मेशन देख रहे थे कॉनिकेव मिरर्स में, तो उसमें 6 केसेस बनते थे। ओके, तो उन 6 केसेस में सारी की सारी फॉर्म्स हमारे पास थी, वर्चुअल भी थी, रियल भी थी, इन्वर्टेड भी थी और इरेक्ट भी थी। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा कोई केस नहीं है, उसमें दो ही केसेस है इसमें कॉन्वेक्स मिरर में, तो वो दोनों के दोनों बनते थे वर्चुअल, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है, इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल। क्लियर? लेट्स मूव टू नेक्स्ट डिफरेंस, इरेक्टेड एज वेल एज इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म्ड। ठीक है ना, जैसे कि मैंने बोला हमारी इरेक्ट इमेज भी बनती थी, लास्ट वाला केस याद करो कॉनकेव का। ओके, जब आपका ऑब्जेक्ट होता था बिटवीन फोकस एंड पोल, उसमें आपकी बनती थी इरेक्ट इमेज। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। जैसे जैसे आप डिस्टेंस चेंज कर रहे थे ऑब्जेक्ट का मिरर के साथ, आपकी इमेज भी डिफरेंट फॉर्म्स की बनती थी। अब कॉन्वेक्स मिरर में देखो, in one case point sized images formed and in other case an erect images formed। okay, एक केस में बनती थी आपकी पॉइंट साइज्ड इमेज और दूसरे में बनती थी इरेक्ट। ओके, कॉनकेव मिरर, मैग्निफिकेशन कैन बी लेस देन 1। हमने ऐसा केस देखा जहां पे इसकी इमेज बनती थी बहुत छोटी कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। हमने ऐसा भी केस देखा जहां पे इसकी इमेज बनती थी इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हमने ऐसा भी केस देखा जहां पे इमेज थी मैग्निफाइड। क्लियर? सो मैग्निफिकेशन लेस देन 1, इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 हो सकता है, कोई इश्यू ऐसा नहीं। इसमें मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज लेसर देन 1। अगर हमने दो केसेस देखे दोनों में छोटी इमेज थी तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगी हमेशा, ऑब्वियसली। लेट्स सी द लास्ट पॉइंट, यूजेस इसके, दे आर यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ द कार्स। क्लियर? एंड दे आर यूज्ड एज द रियर व्यू कार मिरर्स। ठीक है ना, हमने देखा कि हमारी कार्स में जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर के बने हुए होते हैं। क्लियर? तो 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंसेस वी हैव रोट। 7 डिफरेंसेस काफी होंगे ये क्वेश्चन के लिए। ओके, तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स को आपने डिफाइन किया, उनके दो पार्ट्स लिखे, ओके, डायग्राम बनाई अच्छी सी, और फिर आगे डिफरेंशिएट पे कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बीच में आप डिफरेंसेस लिखो। आपने 7 डिफरेंसेस लिखे, दैट शुड बी फाइन। क्लियर? गुड। So if you are ready, let's move to the next question number 4. Good, very good. अब मैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा था तो इमेज फॉर्मेशन का क्वेश्चन आ गया। Draw a ray diagram to show the formation of image when an object is placed in front of the concave mirror. concave mirror के बारे में बता रहा है कि आपको दो केसेस दिए हैं। एक, आपको ऑब्जेक्ट रखना है बिटवीन पोल एंड फोकस। दूसरा, आपको ऑब्जेक्ट रखना है ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, क्लियर? गुड। तो जब आप इमेज फॉर्मेशन देखोगे आपको बेसिकली वो रूल्स याद रखने हैं। ठीक है, वो रूल्स क्या थे कि अगर आपके जो है लाइट रेज वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास होंगे थ्रू द पॉइंट कॉल्ड फोकस। क्लियर? दूसरा, अगर आपकी लाइट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है
तो वो उसी पाथ से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी, विल रिट्रेस इट्स पाथ। तीसरा, जब आपकी लाइट रे है वो फोकस के थ्रू पास होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, पहले का रिवर्स इनवर्स। क्लियर? तो ये तीन यूज करके आप कोई भी इमेज फॉर्मेशन बना सकते हो। ठीक है, चलो लेट्स सी दिस। कॉनकेव मिरर हमें लेना है, सो हम कॉनकेव मिरर को बनाएंगे यहाँ पे। लेट्स टेक द व्हाइट कलर। गुड। अब ये वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, आप कंपास का यूज करोगे, स्केल का यूज करोगे एग्जाम में, ओके, और पूरे इसके साथ डायमेंशंस के साथ। ठीक है, येलो कलर नाउ। लेट्स सपोज ये इसका सेंटर पॉइंट है जिसको बोलते हैं पोल, ओके, और ये इसका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में आपको लाइन डालनी है, कनेक्ट करना है इनको, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। स्ट्रेट नहीं बन रही लाइन। गुड, चलिए, तो आपका जो ये होगा सेंटर पॉइंट, इनका ये फोकस कहलाएगा। यस, लेट्स यूज वन मोर कलर अगेन। गुड। अब पहला पार्ट, आपको बिटवीन पोल एंड फोकस आपका ऑब्जेक्ट इधर है, ठीक है, गुड। नो, आपको क्या करना है, आप एक रे लोगे, आप बोलोगे लेट्स सी दैट ये वाला रे जो है दिस इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो सीधे सी बात है, फोकस ये बिटवीन द फोकस एंड पोल है, आपने रे ली बिटवीन द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पास होगी थ्रू फोकस। ओके, ऐसे, ठीक है ना, रूल है। दूसरा पॉइंट, हमने बोला जब लाइट रे ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाती है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हमने बोला जब लाइट रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाती है, राइट, तो रिफ्लेक्ट होकर ये वापस जाती है उसी पाथ से। क्लियर? अब आप देख रहे हो कि दीज आर डाइवर्जिंग रेज, ओके, तो डाइवर्जिंग रेज तो कभी मीट नहीं करेंगे, सो व्हाट वी डू इज दैट हम इनको रिट्रेस करते हैं बैकवर्ड्स, ठीक है ना, बैकवर्ड्स इनको खींचो ऐसे, और ये अपीयर टू मीट होती है, कि हमें लगता है कि यहाँ पे मीट होती है, बिकॉज अगर हम देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना, तो हमें लगता है कि ये जो है रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे मीट करती है। क्लियर? सो ये इमेज जो बन गई, कौन सी इमेज बन गई, वर्चुअल इमेज बन गई, बिकॉज रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में मीट नहीं करती है, दे अपीयर टू मीट। क्लियर? दूसरा पॉइंट, ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? ऑब्वियस सी बात है, हमने ऑब्जेक्ट को रखा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना, अपवर्ड्स, तो आपकी इमेज भी उसी साइड से बन गई, तो ये इरेक्ट इमेज है। तो वर्चुअल है, इरेक्ट है। तीसरी पॉइंट, क्या ये मैग्निफाइड है या डिमिनिश्ड है? ऑब्वियसली मैग्निफाइड, आप देख रहे हो कि इमेज कितनी बड़ी बन गई यहाँ पे। क्लियर? सो पहला पॉइंट आप लिखोगे, when the object is placed between center of curvature and pole, ठीक है, सॉरी, between focus and pole, ठीक है, तो what will be the nature of the image in this case? Let's write it. Nature of image, पहला, क्या ये वर्चुअल है? Yes it is. अब आप लिखोगे इमेज इज वर्चुअल खुद ही, राइट? Yes it's virtual. Second, क्या ये इरेक्ट है? Yes it is erect. Okay, क्या ये मैग्निफाइड है? Yes it's magnified. Okay, okay, बनती कहां पर है? Is formed behind the mirror. Okay, formed behind the mirror. Okay, good. So ऐसे करके आप जब डायग्राम बनाओगे और यहां से लोगे पहला केस, उसमें नेचर ऑफ द इमेज लगाओगे, ठीक है ना, ये आपको
एक तो आंसर भी अच्छा दिखेगा और आपने इंफॉर्मेशन भी कंप्लीट इसमें दे दी। दूसरा पार्ट, आपका ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है, चलिए बनाते हैं। अब फिर से आपको जो है अलग से एक मिरर लेना पड़ेगा। अब एक मिरर से ही काम नहीं चलाना, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है वो वहां पे बहुत ज्यादा गंदा दिखेगा और रे डायग्राम उसको समझ आएगी एक ही, तो अलग अलग से बनाना है। लेट्स सपोज दिस इज द पोल, ओके, और ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइन दोगे एक, लेकिन मैंने कहा कि आप जो बनाओगे पूरा कंपास का यूज करके, स्केल का यूज करके बनाओगे। इनका सेंटर पॉइंट होगा आपका फोकस पॉइंट, ओके, गुड। चलिए, अब आपने ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ओके, आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ओके। आप लोगे एक इंसिडेंट रे, लेट्स टेक द इंसिडेंट रे, जो कि होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आपने इंसिडेंट रे ली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। अब देखो, जब पैरेलल होती थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास होती थी वो वाली रे? फोकस से। एब्सोल्युटली गुड, राइट। दूसरी बात, दूसरा केस लो यहाँ पे, बिकॉज इमेज बनाने के लिए आपको एटलीस्ट दो के बारे में तो पता होना चाहिए, यस। दूसरा आप क्या करोगे, अब बोलोगे मेरी एक इंसिडेंट रे है जो कि पास हो रही है फोकस से, ठीक है। ये थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं बना, विल ट्राई टू मेक इट स्ट्रेट। हाँ, अब बन गया स्ट्रेट, ओके। अब आप इसी को जो है पूरा सॉलिडिफाई, सॉलिड लाइन बनाओगे और रिफ्लेक्शन के बाद ये पास होगी यहां से। अब देखिए, ये रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे मीट कर रही है, ऑब्वियस सी बात है, तो इमेज भी वहीं पर बनेगी जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है, इमेज आपकी बनती है वहीं पर, ओके। तो ये आपकी इमेज बन गई ऐसे, राइट। नाम दे दो अच्छे से। देखिए, ये अगर यहाँ पर ए है तो ये बी होगा, ओके, ए होगा बी होगा। अब देखिए, इमेज आपकी बनी इन्वर्टेड यहाँ पे, ठीक है ना, बिकॉज आपने ऑब्जेक्ट लिया था प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड्स, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आपकी इमेज बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो ये कौन सी इमेज है? इन्वर्टेड है। क्या ये रियल है? यस, इट इज रियल, बिकॉज आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअली में मीट करते हैं वहां पे, सो दिस इज रियल इमेज। क्या ये मैग्निफाइड है? जहां तक मुझे लग रहा है बिल्कुल मैग्निफाइड नहीं है, ना ही मैग्निफाइड है ना ही डिमिनिश्ड है, इक्वल है, तो इसका मैग्निफिकेशन 1 आएगा। जैसे कि आप फिर फुल डायमेंशंस करोगे, आप मेजरमेंट्स के साथ करोगे, तो आपको दिखेगा वहां पे आपकी इमेज साइज सेम आएगी जो आपका ऑब्जेक्ट साइज था। क्लियर? गुड। सो लेट्स राइट इट। व्हेन, कौन सा पार्ट है ये? बी पार्ट। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, एट सेंटर लिखूंगा। नेचर ऑफ द इमेज क्या है? नेचर ऑफ द इमेज। अब प्रोसीजर याद रखना कि लाइक ये सीक्वेंस आप याद रखना, फिर भूलोगे कभी नहीं। आप लिखोगे, बताइए ये वर्चुअल है या रियल है? इट इज रियल। रियल इमेज इज फॉर्म्ड because the reflected rays are actually meeting at a point. Second, is it inverted or is it erect? It is inverted. Okay, good. Third part, okay, क्या ये diminished है या magnified है? So you will say that image size ऐसे नहीं लिखोगे आप, स्टेटमेंट्स के हिसाब से लिख देना, is equal to the object size, object size, okay। फिर एक पॉइंट, पोजीशन क्या है इसकी, ये कहां पे बनता है? इमेज इज फॉर्म्ड एट, इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इटसेल्फ, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगी, वहीं पे इमेज बनेगा, लेकिन इमेज होगी आपकी इन्वर्टेड। क्लियर? तो ये था आपका। अब देखिए, इसके अलावा ना आप एक और इसमें यूज कर सकते हो रे का इस्तेमाल। फॉर एग्जाम्पल, कौन सी रे? लेट मी टेक व्हाइट कलर फॉर दिस, गुड। आप बोलोगे यहाँ से एक लाइट रे है जो कि पोल पे गिरते ही आप उससे फाइन, नो इश्यूज, उसमें कोई इश्यू नहीं है, आप वो भी ले सकते हो। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना ये एंगल कितना है, ठीक है।
मींस यहाँ से जो लाइट रे आ रही है पोल पे गिर रही है, उसका एंगल क्या है पोल के साथ, ठीक है। उसी एंगल पे आप रिफ्लेक्टेड रे भी बनाओगे, ठीक है ना। यानी रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू द इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो आप वही एंगल यहाँ पर भी दोगे तो आप वैसा भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज कर सकते हो, नो इश्यूज, क्लियर। बट अभी के लिए हम ये दो कर रहे हैं, सो लेट अस रब दिस, अच्छा दिखना चाहिए ये, चलिए गुड, फाइन, ओके। आई होप आपको ये चीज समझ आई हो, ठीक है ना। चार क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, ओके। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी है होमवर्क, ओके। आप इसको अटेम्प्ट करोगे, यू नो, यूजिंग योर कंपास, यूजिंग योर स्केल, इसको यू नो अटेम्प्ट करोगे, इसका आंसर लिखोगे आंसर शीट पे, ओके। और मुझे सेंड कर दो, ठीक है। आप नंबर पे सेंड कर सकते हो या मुझे मेल भी कर सकते हो। तो नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, या तो आप इस नंबर पे भेज दो, ओके, या मेरे ईमेल आईडी पे आप सेंड कर दो, ठीक है। nadeemhafiz5@gmail.com, दोनों में से आप कहीं पे जो है अपना आंसर सेंड कर दो, मैं एवेलुएट करके आपको वापस भेजता हूँ, ठीक है। ओके गाइज, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा होगा यहाँ से, ओके। तो मिलते हैं एक और सेशन में। आपको ये पीपीटी, यू नो, जब भी चैप्टर खत्म होगा, जब भी हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए होंगे, तो आपको ये पीपीटी मिलेगी, यही इसी चैनल पे। तो आप फिर उसको, यू नो, यू कैन गो थ्रू दैट, ओके। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।